स्टार्ट है। हेलो भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं रंजीत मौर्य आज लेकर आया हूं फिर से एक बार नंबर ऑफ ज़ीरो को। तो ये नंबर ऑफ ज़ीरो जो हम लोग जानते हैं, अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना है। कैसे हम लोग अंतिम से शून्यों की संख्या निकालेंगे कि आखिर ये कैसे निकलता है, आखिर वो कौन सा तरीका है, कौन सा सबसे बेहतरीन तरीका है, कैसे हम लोग इसको फाइंड कर पाएंगे, इन्हीं चीज़ों के बारे में सीखेंगे आज हम लोग नंबर ऑफ ज़ीरो के बारे में। तो ज़ीरो के बारे में सीखना है कि जैसे मान लिए कि ए बी सी 0 0 0 0 0 ऑप्शन नंबर ए। बी की बात करते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डॉट डॉट। आखिर ये अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा? आखिर ये अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा? इसी चीज को जानना है हमको इस वीडियो में। तो लगातार बने रहिए और लगातार वीडियो को देखिए। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी ना करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि वीडियोज़ में अगर कहीं पर मिस्टेक है तो आप इस नंबर पर मुझे स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं उसे सुधारूँगा। 62015146 व्हाट्सअप कीजिएगा। इस पर आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। कहीं पर आपको लगता है वीडियो में अगर मिस है, कुछ पॉइंट छूट गया है, कहीं मल्टीप्लिकेशन में डाउट है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर पढ़ाते हैं हम लोग, शाम में आते हैं वीडियो बनाते हैं तो मिस्टेक्स वगैरह कभी कभी हो जाता है। तो इन सभी मिस्टेक्स को देखते हुए अगर आपको कभी भी लगे तो बेहिचक आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए स्क्रीनशॉट करके। मैं उसी वीडियो को पुनः दूसरा बनाऊँगा और इन चीज़ों को सुधार कर बनाऊँगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो आप ज़रूर ये काम कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जीरो के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं जानता हूँ कि एक जीरो लाने के लिए 1 0 के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। एक जीरो लाने के लिए जो आपको नंबर्स की जो ज़रूरत पड़ता है वो है 2 और 5 की ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आपको 2 और 5 की ज़रूरत पड़ता है एक जीरो लाने के लिए, 2 पचे क्या होता है 10 होता है। मतलब अगर एगो 2 होगा, एगो 5 होगा तो कै गो जीरो आएगा? एगो आएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 लिखा हुआ है, मतलब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 10 गुने 10 आपको बनता है और ये क्या हो जाता है 100। मतलब आपको शून्यों की संख्या जो आपको हो गया कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया? 2 हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 3 को 2 लिया है मैंने, ऐसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इस तरह से मैंने लिया है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, मतलब 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। मतलब शून्यों की जो संख्या आएगा वो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो क्या चीज़ें आपको समझ में आ रहा है? अंतिम से शून्यों की संख्या देखिए, अंतिम से शून्यों की संख्या 1 2 3, 1 2 और ये क्या 1 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको, सिंपल से क्वेश्चंस में आपको निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं और आपको आगे भी इसी तरह से वीडियो बहुत सारे बताएंगे। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे साथ। अब मैं चलता हूं कि आपने एक चीज़ यहाँ पे देखा कि जितने नंबर ऑफ 2 होंगे जितने नंबर ऑफ 3 होगा, मतलब अगर 2 दूगो 5 दूगो तो जीरो भी कहेगो दूगो, 3 अगर 3 गो, सॉरी 2 अगर 3 गो रहेगा, 5 अगर 3 गो रहेगा तो जीरो भी कहेगो 3 गो होगा। 5 की संख्या अगर 5 गो है, 2 की संख्या अगर 5 गो है तो नंबर ऑफ जीरो के भी संख्या कै गो होगा? 5 गो होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 हमारे पास है, गुने में 5 गुने 5 है, तो 5 दूनी क्या होता है 10, गुने क्या होता है 50। तो 50 मतलब शून्यों की संख्या आपको कै गो मिल रहा है? एगो। तो यहाँ पे बनता ये है, 2 केस आपको क्रिएट हो जाते हैं। नंबर ऑफ जीरो बराबर 2 केस क्रिएट होता है। अगर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n हो जाता है। जिसे केस में बता रहा हूं आपको, केस नंबर फर्स्ट। आप एक चीज देखना, जिसका पावर कम होगा यहां पे देख लो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यहाँ पे 5 कै गो है? 4 गो है। 2 कै गो है? 3 गो है।
तो 1 और 2 और 1 और 5 मिलके क्या बनाएगा 10। 1 और 2 1 और 5 मिलके क्या बनाएगा 10। 1 और 2 1 और 5 मिलके क्या बनाएगा 10। तो 10 गुने 10 गुने 10 गुने 5 मतलब कितना आ जाएगा, ये 5000 आ जाएगा। मतलब शून्यों की संख्या क्या आ गया, 3 गो आ गया। तो शून्यों की जो संख्या आपको दिख रहा है वो कै गो दिख गया, तो 3 गो दिख गया। तो अंतिम से शून्यों की संख्या अगर आपको कभी भी निकालने की बात करेगा तो क्या आप बना पाओगे, हाँ या ना आपको बोलते रहना है ताकि आपको हमारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखोगे आप क्या कि यहाँ पे 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 4 है। तो शून्यों की संख्या कै गो है, 3 गो है। मतलब कि जिसका पावर कम होगा, जिसका पावर कम होगा, जिसका पावर कम होगा वही नंबर ऑफ शून्यों की संख्या देगा। तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म में हम करते हैं। केस नंबर 1 में कहते हैं कि m अगर बड़ा हो जाएगा n से, m अगर बड़ा हो जाएगा n से तो नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा n। केस नंबर 2 कहते हैं कि अगर m छोटा हो जाएगा n से तो नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा, आपको m हो जाएगा। मतलब कि शून्यों की संख्या निकालना है। तो शून्यों की संख्या जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, n दिख रहा है। तो अंतिम से शून्यों की संख्या है, शून्यों की संख्या आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे n आ गया। तो अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना है, जिसका पावर सबसे कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो बनाएगा। तो जिसका पावर सबसे कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो बनाएगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ से ध्यान देना कि अगर आपको एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ एग्जाम्पल यहाँ पे कि 2 के पावर 4 है, 5 के पावर 5 है, तो नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या क्या आएगा, 4 आएगा। अगर मैं ये बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 2 में कि 2 के पावर 16 है, 5 के पावर 12 है, तो 2 के पावर 16 है, 5 के पावर 12 है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो हमारे पास 12 हो जाएगा। मतलब ये कि जिसका पावर जितना कम होगा, 2 और 5 में देखना है मुझे कि जीरो लाने के लिए जो मुझे जरूरत है वो किसका जरूरत है, 2 और 5 की जरूरत है। तो अगर मुझे 2 और 5 की जरूरत है, इन्हीं 2 और 5 में जिनका पावर सबसे कम होगा, अगर 2 का पावर सबसे कम होगा तो नंबर ऑफ जीरो 2 वाला पावर क्रिएट करेगा। नंबर ऑफ जीरो की अगर बात करें, अगर पावर अगर 5 वाला कम होगा तो नंबर ऑफ जीरो 5 वाला क्रिएट करेगा। ये चीजें समझ में आ रहा है। तो 5 वाला पावर कम है तो नंबर ऑफ जीरो 12 गो। 4 वाला देखो यहाँ पे 2 वाला कम है तो नंबर ऑफ जीरो का गो 4 गो। तो क्वेश्चन आपको किसी भी रूप में रहेगा, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप। थर्ड नंबर अगर बात करते हैं हम लोग कि अगर एम हो जाता है एन के बराबर तो नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एम भी हो सकता है और एन, दोनों की बात करो। एग्जाम्पल ले लो कि 2 के पावर 4 हो गया, 5 के पावर 4 हो गया, तो 2 भी 4 गो और 5 भी 4 गो है, तो नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा भाइयों, तो नंबर ऑफ जीरो बराबर हो जाएगा 4। मतलब ये कि एम बराबर क्या हो जाएगा एन, एम बराबर क्या हो जाएगा एन। तो जब आपको 2 और 5 दोनों आपस में बराबर दिखे, जब आपको 2 और 5 दोनों आपस में क्या दिखे, बराबर दिखे, तो इस केस में आपको करना है कि जो पावर रहेगा वही आपको नंबर ऑफ जीरो क्रिएट करके देगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आगे हम लोग के क्वेश्चंस कैसे निकालने की बात करेगा। तो कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ जीरो की बात करेगा तो केवल हमें उसमें किसका बात करना है, तो 2 का बात करना है और 5 की बात करना है। केवल किसकी बात करना है भाइयों, तो 2 की बात करना है और 5 की बात करना है। देखो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12 गुने 16 गुने 20 गुने 25, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो जहां जहां पर 5 आने की संभावना है उसको पहले देखो, जहां जहां पर 5 आने की संभावना है उसको देखो। तो यहाँ पे 5 गुने 2 हम लिख सकते हैं, इसको 5 गुने 2। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 गुने हम 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 लिख सकते हैं। तो एक चीज आप याद रखना, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुने 2 लिख सकता हूँ। बहुत ही मैं बेसिक से बता रहा हूँ, इस चीज को याद रखो। 2 2 2 लिख सकता है। 12 को क्या लिख सकता है, 2 लिख सकता है, 2 लिख सकता है, गुने में 3 लिख सकता है। 16 को क्या लिखेगा, 2 2 2 2 लिखेगा। 4 को क्या लिखेगा, 2 और 2 लिखेगा।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 गिनो, तो 2 और क्या चाहिए मुझे, 5 चाहिए। तो 2 और 5 के मुझे पावर के फॉर्मेट में देखना है कि किसका पावर ज़्यादा किसका पावर कम होगा। तो जिसका पावर कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो मुझे क्रिएट करके देगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 2 के पावर कितना हो गया, 17। 5 को गिनो कै गो है, एगो, दूगो, 3 गो और एक है गो 4 गो। तो यहाँ से देखना 5 कै गो हो गया, 4 गो हो गया। तो 2 17 गो, 5 कै गो, 4 गो। तो नंबर ऑफ जीरो कै गो हो जाएगा भाई लोग, नंबर ऑफ जीरो 4 हो जाएगा। मतलब ये कि शून्यों की जो संख्या हो जाएगा, शून्यों की जो संख्या होगा वो क्या होगा, 4 गो होगा। तो कभी भी अगर आपको शून्यों की संख्या निकालने की बात करें तो क्या आप इन तरीकों से बना सकते हो, हाँ या ना बोलते रहिए। आप अपने सीट पे जहां पर भी बैठे हो वहीं से बैठकर बोलते रहो, 100% आपको समझ में आएगा, इसकी एकदम गारंटी है। हाँ, ये बात याद रखना, अगर आप नए जुड़े हैं तो कहीं पर भी अगर आपको वीडियो में लगता है कि गलत है, कुछ पॉइंट अगर छूट गया है, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए 62 051 46 591। कहीं पर भी आपको गलत लगता है तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें, मैं उस वीडियो को ज़रूर उसको डिलीट करके वहाँ से मैं दूसरा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कभी ऐसा होता है कि मिस्टेक से प्लस माइनस गलती लिखा जाए, तो अगर छोटा सा माइनर मिस्टेक होगा तो आप लोग उसको एडजस्ट कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं होता है। लेकिन जब बड़े बड़े मिस्टेक्स हो जाएंगे तो मुझे आप जरूर कांटेक्ट करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे 5 हम लोग गिन रहे थे कि 5 हमको कै गो मिलेगा, तो ये चीज क्लियर हो गया सभी को। तो 5 यहाँ पे कै गो है, एगो है। इसके बाद 5 गुने 4 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 5 कै गो, एगो है। 5 गुने 5 25 कै हो गया, तो 25 में 2 गो 5, एगो, दूगो, 3 और एक क्या हो गया, 4 गो हो गया। तो यहाँ पे 5 कै हो गया, 4 गो हो गया। अभी आपने 2 को गिना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 2 कै गो है, 17 गो है। तो ऐसा इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि जो जीरो जो बनेगा उसको देख लो एक बार। अगर इसको लिखेगा कि 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 13 गुने 5 के पावर क्या बनेगा, 4। मतलब है कि 2 के पावर 13 गुने क्या को बनेगा, जीरो, यहाँ से 4 को जीरो बनेगा। तो इन चारों जीरो से चाहे जो भी नंबर्स आएंगे तो यहाँ पे अंतिम से 4 को जीरो आपको क्रिएट करेगा। इसीलिए नंबर ऑफ जीरो जो हो गया वो क्या हो गया, 4 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरो अगर आपको कभी भी निकालने की बात करेगा तो लेस पावर जो होगा, लेस पावर जो होगा, क्लियर है, लेस अगर पावर जो होगा वहां पे आप एक बात याद रखना, सॉरी, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, 2 गुने क्या होगा, 3 होगा। सॉरी, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 16 गो, सॉरी, तो 2 आपको क्या हो जाएगा 16 यानी कि 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। देखो यही थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो मिस्टेक्स है कभी कभी हो जाता है वीडियोज में, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। कभी भी दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने बनाया था लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया था, इसकी वजह से मुझे डिलीट करना पड़ गया था। चलिए देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ जीरो के थोड़ा और भी क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने क्या 10। अभी एग्जामिनेशन में क्या हम लोग इतना करेंगे, नहीं। आपको एग्जामिनेशन में करने का तरीका मैं बहुत आपको शॉर्ट बताऊंगा, आप उससे बशर्ते रेगुलर वीडियोस को देखिए, बहुत ही भयानक वीडियो होगा और बहुत ही बेहतरीन भी साबित होगा। टाइप बाय टाइप ये मेरा वीडियो होगा, प्रत्येक वीडियो 20 से 30 मिनट के बीच में खत्म हो जाएंगे, ताकि आपको देखने में भी भार ना हो। 20 से 30 मिनट में आपको वीडियो खत्म हो जाएगा, और एक टाइप में मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन लेकर चलूंगा, दूसरे टाइप में मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन लूंगा। जितने भी टाइप्स हो सके बने, 10 गो टाइप हो, 15 गो टाइप हो, चाहे जितने भी टाइप्स बनने की संभावना होगा, मैं उतने टाइप्स बनाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप सभी लोग को सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। तो अब यहाँ पे कहता है कि अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 5 भाई लोग यहाँ पे क्या एगो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुने 2 लिखोगे, आराम से लिखोगे।
तो 5 कैगो हो गया, 2 हो गया, तो 5 के पावर 2। 4 में कैगो 2, 2 गुने 2 लिखोगे इसको, 2 गुने 3 लिखोगे इसको। अब यहाँ पे 2 गुने क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 के पावर 8। 3 है, 7 है, कुछ भी है, उससे मुझे मतलब नहीं है, केवल मुझे मतलब है 2 और 5 से, केवल मुझे मतलब है 2 और 5 से। तो यहाँ पे 2 कहता है कि 8 गो, यहाँ पे 5 कहता है कि 2 गो, तो नंबर ऑफ जीरो कैगो, तो नंबर ऑफ जीरो कैगो हो गया भाई 2 गो, नंबर ऑफ जीरो कैगो हो गया 2 गो। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। तो चलो दूसरे क्वेश्चन में लिखता हूँ। यहाँ पे कहता है 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 25 गुने 30 गुने 40 गुने 50 गुने, ये आपके पास 55। इसमें भी कहता है कि अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। अंतिम से शून्यों की संख्या, जो यहाँ पे हेडिंग लगा हुआ है सभी में यही रहेगा कि इसके गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसमें अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। तो 5 को गिन लो भाई लोग, यहाँ से 5 कैगो, 5 गुने 2, ये क्या लिखोगे 5 गुने 3, ये क्या लिखोगे 5 गुने 4, ये क्या लिखोगे 5 गुने 5, ये क्या लिखोगे 5 गुने 6, ये क्या लिखोगे 5 गुने 8, ये क्या लिखोगे 5 गुने 10, और 10 को भी क्या लिखेगा 5 गुने 2, और इसको क्या लिखेगा 5 गुने 11। उन बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा जो शुरू से वीडियो को देख रहे होंगे और शुरुआत अपने प्रिपरेशन को शुरुआत कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो यहां से मैंने बोला आपको 2 के गिनो, 2 चाहिए मुझे और क्या चाहिए 5 चाहिए। दिख रहा है सभी को? अगर दिख रहा है तो यस या नो बोलते रहेंगे सब लोग। सबको दिख रहा है? चलो भाई लोग दिख रहा है। तो यहां से 5 को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये क्या हो गया 11। 5 के पावर क्या हो गया 11। 2 को गिनने चलोगे तो यहाँ से क्या रहेगा 2 गुने 2 लिखोगे इसको, इसको क्या लिखेगा 2 गुने 3 लिखेगा, इसको क्या लिखोगे 2 गुने 2 गुने 2 लिखोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 के पावर क्या हो गया 8 गो। तो अब इस केस में कभी भी अगर आपको मल्टीपल में दिया हुआ रहेगा तो इसको चेक करना होगा आपको इसी तरह से, लेकिन मैंने आपको तोड़ तोड़ कर बताया है। आप एग्जाम में डायरेक्ट लगाना कि 2 कैगो है 5 कैगो है, जैसे 5 गुने 10 लिखोगे 25, इसको लिखेंगे 5 के पावर 2 को, यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ सब लोग डायरेक्ट यहाँ से काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पे 2 कैगो है 8 गो, 5 कैगो 11 गो, तो नंबर ऑफ जीरो कैगो हो जाएगा भाइयों। जल्दी से बताओ नंबर ऑफ जीरो कैगो हो जाएगा 8 गो, क्योंकि मैंने बताया कि 2 और 5 में जिसका पावर कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे 2 कैगो 8 गो है, 5 कैगो 11 गो है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कैगो हो जाएगा 8 गो हो जाएगा। क्या सभी को हमारी बात समझ में आ रहा है? हाँ तो यस और नो जरूर बोलते रहो, कॉपी कलम लेकर बैठे रहना, बहुत मजा आने वाला है। बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे इसको, बहुत ही बेहतरीन मुझे पढ़ाना है। सारे वीडियोज आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं कंप्लीट नोट्स आपको डाल दूंगा, इस पे किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको इन सभी का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द मौर्य क्लासेस TMC के नाम से होगा, द मौर्य क्लासेस। द मौर्य क्लासेस लिखने के बाद ब्रैकेट में TMC लिखा हुआ होगा, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। वहाँ से आपको सारे PDFs और नोट्स मिले लेंगे। वहाँ से CBSE 5वां से लेकर के 12 क्लास तक के नोट्स मिलेंगे आपको, कंपटीशन वाले नोट्स मिलेंगे, तो सारे नोट्स उस पर अवेलेबल है, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत देर से पड़ा हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, ध्यान से एक बार देखना सभी लोग। कहता है 20 गुने 25 गुने 30 गुने 35 गुने 40 गुने 45 गुने 50 गुने 55 गुने 60 लिखा हुआ है। अब यहां से मुझे 5 की संख्या निकालना है। तो एक बात तो आपको क्लियर हो ना सभी को, इसको क्या लिखोगे आप 2 गुने 5 लिखोगे, 4 5 20 जिसको लिखते हो। 5 गुने 5 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 2 गुने 3 गुने क्या लिखोगे 5 लिखोगे, 5 15 दूना 30। क्लियर है सभी को? इसको क्या लिखेंगे 5 गुने 7 आप लिख सकते हो, इसको आप 8 गुने 5 लिखोगे,
8 को जब करोगे 2 गुने क्या आएगा, 2 आएगा। इसके बाद 45 जो है वो 9 गुने 5 है। इसको आप 25 लिखोगे, 25 गुने 2, 25 मतलब क्या 5 गुने 5 करोगे। इसको आप 5 गुने 11 करोगे, 12 25 60 करोगे, 5 तो आएगा ही। 12 में क्या मिलेगा 3 और 4 में क्या मिलेगा 2 गुने 2 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 5 के बारे में कि 5 कितना होगा, उसके बाद 2 कितना होगा। तो इन सारे टॉपिक्स को समझने के लिए आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, 2 और 5 की ज़रूरत है। तो 2 के पावर चेक करोगे कितना होगा, 5 के पावर चेक करोगे कितना होगा। तो 2 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक क्या आ गया, 9 आ गया। 5 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और एक क्या आ जाएगा, 11। यानी कि 5 के पावर 11 हो गया और 2 के पावर आपको 9 हो गया। तो 5 के पावर 11 और 2 के पावर 9, तो मैंने बोला जिसका पावर कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा भाई लोग, तो 9 आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर किसी को डाउट है तो यस और नो जरूर करें। अगर आपको कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट नजर आता है तो जो मैंने आपको नंबर दिया है 62 051 46 591, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं तो हमारे यहाँ ऑफलाइन सेशन भी आप जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन सेशन जुड़ने के लिए 62 051 46 591 पे आप जरूर कांटेक्ट करें। आपको हर एक चीज़ को सुविधा मिलेगा, मैथ जीके जीएस रीजनिंग सारे चीज़ आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको जुड़ना अगर चाहते हैं तो आप ऑफलाइन सेशन आप जरूर ज्वाइन कीजिए, अगर आप औरंगाबाद जिला से है तो देखिए अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको कभी भी मिलेगा तो आप बना सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चंस आपको और मिलेगा कभी कभी इस बेसिस पे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सारे की बात करेंगे। तो अगर कभी आपसे बात करेगा कि 25 गुने 15 गुने 17 गुने 35 गुने 45 गुने 55 गुने 65 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, कहता है कि अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। तो अंतिम से शून्यों की संख्या इसमें क्या होगा, 0 होगा। अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा, 0 होगा। तो भाई क्यों 0 होगा, आखिर ऐसा क्या रीजन है कि 0 होगा। तो यहाँ पे 5 तो मुझे मिलेंगे, सभी जगहों पे एक एक 5 मिलेगा, कहीं 2 5 मिले, चाहे जो भी 5 मिले, लेकिन मुझे 5 और 2 की जरूरत है। जरूरत मुझे 5 और 2 का है, लेकिन यहाँ पे 2 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो की संख्या जो होगा वो 0 होगा। सभी को समझ में आ रहा है। अगर कभी बात करें 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 12 गुने 16 गुने सॉरी अब आपको बात करेगा क्या 32 गुने 64, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, इस केस में भी आपको 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको कहने का मतलब है कि 2 तो मिलेगा बहुत सारा, लेकिन आपको 5 नहीं मिलेगा। तो 5 नहीं मिलेगा तो 0 नहीं बनेगा, और जब 0 ही नहीं बनेगा तो नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये कि शून्यों की जो संख्या होगा अंतिम से वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस, नहीं क्लियर है तो नो। अगर कहीं पे डाउट है तो जो मैंने आपको नंबर दिया 62 051 46 591 46 591 62 051 46 591 पे आप जरूर कांटेक्ट करें। आप व्हाट्सअप करें, चाहे जिस तरह से भी आप कांटेक्ट करें, आप कांटेक्ट करके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप इसी तरह से मुझे प्यार अपना देते रहिए, मैं आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अब मैं रेगुलर रहूंगा, ये मेरा आपके प्रति विश्वास है, भरोसा है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।